हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नारेशन। ठीक है, नारेशन में पिछली क्लास में देखेंगे तो रूल वूल बताया गया था और सेकेंड क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया गया था। और इसमें जो एग्जाम्पल बचा है असर्टिव सेंटेंस का, वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, कुछ रूल है, तो उसको आज हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक ना, देखिए नारेशन का भी डिफिनीशन बताया गया था, नरेशन का डिफिनीशन भी बताया गया था, कुछ रूल रह गया था। ठीक ना, तो उस रूल को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि मैं नरेशन की बात करूं तो कुछ जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो रह गया था, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए सेंटेंस जब बनाते हैं तो उस समय क्या आता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर दिस दिया रहता है डायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट में क्या दिया रहता है, दिस। डायरेक्ट में दिस दिया रहता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, डेट में चेंज कर देते हैं। ठीक ना, किस में चेंज कर देते हैं, डेट में। दिस में दिया रहता है तो किस में चेंज कर देते हैं, डेट में। ठीक है, उसके बाद दिस में दिया रहेगा तो किस में चेंज करते हैं, दोज में। ठीक है, उसके बाद देयर में रहता है तो हेयर में रहता है तो देयर में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर नाउ रहता है तो देन में चेंज कर लेते हैं, डज रहता है तो सो में, हेंस। ठीक है, उसी तरह टुडे है यानी डेट डे में इसको चेंज कर लेते हैं। टू नाइट है तो डेट नाइट में क्या कर लेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक ना, तो देखिए दिस नाइट, डेट नाइट, दिस डेट, डेट डेट। ठीक है, डेट डे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, टुमारो। टुमारो में देखिए टुमारो को तीन तरह से बनाते हैं। ठीक ना, टुमारो को कितने तरह से बनाते हैं, तीन। ऑन द मारो भी कर देते हैं, द नेक्स्ट डे भी कर देते हैं, उसके बाद द फॉलोइंग डे कर देते हैं। ठीक ना, क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग डे कर देते हैं। उसी तरह स्टरडे को हम बात करें तो द प्रीवियस डे भी हो जाता है, द बिफोर डे हो जाता है। क्या जाता है, द बिफोर डे। उसके बाद यहाँ पर द बिफोर डे है, उसके बाद इसको चेंज करते हैं, द बिफोर स्टरडे, बिफोर में चेंज कर देते हैं। टुमारो को यहाँ पर क्या किस में चेंज कर देंगे, इन द 2 डेज टाइम में कर देंगे। द आफ्टर टुमारो को द 2 डेज टाइम में कर देंगे। लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक कर देंगे, या द वीक बिफोर कर देंगे। ठीक ना, क्या कर देंगे, द वीक बिफोर। उसी तरह और एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा लास्ट मंथ आ जाता है। क्या आ जाता है, लास्ट मंथ। तो जब लास्ट मंथ आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या आता है, लास्ट मंथ आ जाता है तो प्रीवियस मंथ कर देते हैं, द मंथ बिफोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट ईयर आ जाता है तो बिल्कुल सेम टू सेम मंथ है तो यहाँ पर मंथ लगा दिए, और यहाँ पर ईयर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ईयर लगा देंगे। तो द प्रीवियस ईयर, द बिफोर ईयर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगर मैं उसके बाद कहूँ लास्ट नाइट की बात, ठीक है, लास्ट नाइट को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस ईयर नाइट कर देंगे। उसके बाद द नाइट बिफोर कर देंगे। क्या कर देंगे, द नाइट बिफोर कर देंगे। लास्ट डे रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे कर देंगे, द डे बिफोर कर देंगे। यानी दो दो, अगर पेपर में आप में से दोनों में से एक ही वर्ड आएगा, ठीक ना,
दोनों में से एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाए, ठीक ना। अब बताइए उसके बाद नेक्स्ट वीक आ जाए, क्या जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, तो उसको द फॉलोइंग बिफोर वीक कर देंगे, क्या कर देंगे, द फॉलोइंग। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ जाए तो द फॉलोइंग मंथ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, द फॉलोइंग ईयर में चेंज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आ जाता है तो द फॉलोइंग नाइट में कर लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट डे आ जाता है तो क्या करते हैं जी, द फॉलोइंग डे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, द फॉलोइंग डे। उसके बाद ठीक ना, कम आ जाता है तो कम आ जाता है, इसको गो में हम चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, गो में। उसके बाद 1 ईयर एगो आ जाता है तो ए ईयर बिफोर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए ईयर बिफोर कर लेते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे रूल पर, बहुत सारे एग्जाम्पल बताया गया था कि हाँ किस तरह कौन आता है तो क्या करते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे उसको, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे तो समझ में आएगा तभी, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब कोई सेंटेंस किस में हो, डायरेक्ट में हो, बताए थे ही सेड, देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ही सेड वन मस्ट डू वंस डर्टी, यानी बताया गया कि देखिए स्पीकर के बाद वर्ब है, ठीक ना। वर्ब के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको क्या बताया गया था जी, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको किस तरह चेंज करते हैं, कहते हैं कि सर उसको ही सेड है कर देते हैं, ठीक ना। क्या कर देते हैं, ही सेड। जैसे में अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या बताए थे जी, कि डेट का यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या लिख लिए, 1 लिख लिए, क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर मस्ट, ठीक है, मस्ट है तो मस्ट को किस में चेंज करते हैं, मस्ट। उसके बाद यहाँ पर डू है तो डू वंस डर्टी, ठीक ना। अब बताइए जब दूसरा है कि अनूप सेड टू मिस्टर ठाकुर, यानी अनूप ठाकुर से कहते थे। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये तो स्पीकर हो गया, क्या हो गया जी, स्पीकर हो गया, और ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब मिस्टर ठाकुर से कहते हैं, तो बताइए इस तरह से सेंटेंस को कैसे बताया गया था, कि जब सेड टू रहता है तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं जी, टोल्ड में। अब बताइए यहाँ पर अनूप टोल्ड मिस्टर ठाकुर, अब टू का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ टोल्ड का यूज करेंगे, ठीक ना। तो अनूप टोल्ड मिस्टर ठाकुर दैट ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक ना। बात समझ में आ रही है ना, जब डेट रहेगा तो हम डेट का यूज ही करेंगे, अगर डेट टू रहेगा तो वहां पर टोल्ड का यूज कर देंगे, क्या कर देंगे, टोल्ड का। अब देखिए उसके बाद डायरेक्ट में अगर कहूं कि आई सेल राइट ए लेटर टुमारो, आई सेल राइट ए लेटर टुमारो सेड रामू। देखिए पेपर में ऐसे नहीं है कि खाली इसी तरह दे दे, ठीक ना। कभी रिपोर्टिंग जो वर्ब है बाद में दे और रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे दे, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले क्या हो गया, आई सेल राइट ए लेटर टुमारो सेड रामू। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम पहले क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको पहले बनाते हैं। तो इसमें चेक करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है जी, रामू है, कौन है, तो रामू। तो क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि हम रामू लिखेंगे। उसके बाद सैड है, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है, नहीं है, ठीक ना। जब नहीं है तो सैड है तो क्या कर देंगे, सैड ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, सैड। अब बताइए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या बताया गया था, जब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा रहेगा तो उसके जगह पर किसका यूज किया जाएगा, डेड का यूज किया जाएगा। उसके बाद बताइए यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, तो कहेंगे कि सर आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो रामू है। सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, रामू। जब रामू है तो रामू को हम ही से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ही से। तो यहाँ पर क्या लिख लिए, ही लिख लिए। तो अब यहाँ पर बताइए इनडायरेक्ट बनाया गया, तो रामू सेड दैट ही, बताइए ही किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है ना। अब बताइए उसके बाद सेल को किस में चेंज करने के लिए, वुड में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, राइट है, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे, लेटर है तो लेटर कर लेंगे। अब बताइए टुमारो को किस में चेंज किया जाता है, द नेक्स्ट डे। अभी मैं जस्ट यहाँ पर बताया हूँ, ठीक ना। अभी मैं टुमारो को किस में चेंज करने के लिए अभी जस्ट बताया हूँ। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है टुमारो, दिखाई दे रहा है ना टुमारो, किस में चेंज करने के लिए, ऑन द मारो में भी चेंज हो सकता है, द नेक्स्ट डे में भी चेंज होता है, द फॉलोइंग डे में भी चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो तीनों में से कोई एक ही हम रखेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि तीनों रख लीजिएगा, ठीक ना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, द नेक्स्ट डे। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्ट में, ठीक है। सी सेड टू हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड से कहती है कि यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, मतलब वो तुम टाइम से क्या करना, वापस, कम बैक का मतलब वापस आ जाना, ठीक है। कहाँ पर, घर, घर का मतलब टाइम से। आप लोग भी बोलते हैं ना कि कम बैक टाइम से, ठीक ना, कम बैक इन टाइम यानी टाइम से वापस आ जाना। तो यहाँ पर सी वह कहते हैं। तो देखिए जब इस तरह का सेंटेंस कल बताए थे, क्या बताए थे, जब क्या आ जाए, ही से आ जाए, ठीक है, उसके बाद टू आ जाए, मोहन हो जाए, क्या बताते हैं, ही से हो जाए, उसके बाद टू रामू हो जाए, ठीक है। इन्वर्टेड कामा में क्या कर लेते हैं, लिखते हैं जो भी हो। तो जब से टू आता है इसको टेल में बदल लेते हैं, बताए थे ना कल। जब सेज टू आएगा तो इसको किस में बदल लेंगे, टेल्स में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे जी, टेल्स में बदल लेंगे। बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बोलिए। ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग, हाय है, ठीक ना। देखिए क्लास में समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट में सी सेज टू हर, यानी देखिए यहाँ पर सेज के बाद यहाँ पर क्या आया है, टू आया है ना। तो इसको किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। कहेंगे कि सर सी टेल्स हर, क्या लिख लेंगे जी, हस्बैंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हस्बैंड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखना है जी, डेट लिखना है। अब बताइए यू कौन सा पर्सन है, कहेंगे कि सर यू तो हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हस्बैंड है ना। तो जब हस्बैंड है तो हस्बैंड को ही से रिप्रेजेंट करेंगे। मस्ट को हैज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टू कम बैक इन टाइम। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब बताइए नेक्स्ट है ही सेड वी, यानी इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। उसके बाद वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक ना। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट, इसमें क्या है हमारा, इनडायरेक्ट। ही साइड है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डेट है, ठीक है। क्या है ये, डेट। यानी बताया गया था कि जब हमारा कोई सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल हो, ट्रूथ हो, ठीक ना, हैबिचुअल हो, मतलब हैबिट वाला हो, ठीक ना, उसके बाद उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। ये भी बताया गया था कि उस टेंस में कोई प्रोनाउन में भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ही सेड है, तो ही सेड लिख लेंगे। वी है, तो यहाँ पर देखिए वी लिखे है ना, वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन क्या हम इसको चेंज किए हैं, प्रोनाउन को नहीं चेंज किए, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं, मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स।
मतलब आपको आपकी बड़ों को क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का नरेशन का असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस रहा। इस एग्जाम्पल को हम कई बार बता चुके हैं। ठीक ना, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल है तो बोलिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या आपने खाना खा लिया, क्यों आप घूमने गए थे, क्यों आप पढ़ रहे थे, क्यों आप हंस रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे, क्या आप सोने गए थे, क्या आप काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी व्यक्ति से। ठीक ना, क्या पूछा जाता है जी, क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि लिखेंगे ही सेड टू मी, उसके बाद आर यू प्लेइंग द मैच, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक ना, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया था, ये जो टोटल था क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि सर ये तो क्या है, बोलिए, रिपोर्टेड स्पीच बताया गया था। क्या बताया गया था, रिपोर्टेड स्पीच बताया गया था ना, ये पूरा टोटल। इसको क्या बताया गया था, रिपोर्टिंग वर्ब बताया गया था। क्या बताया गया था जी, बोलिए, रिपोर्टिंग वर्ब बताया गया था। तो ये जितना देख रहे हो ये क्या बताया गया था, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बताया गया था कि जब ये क्या बोला गया था, इन्वर्टेड कामा बोला गया था। क्या बोला गया था जी, इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसको, ठीक है। तो अब बताइए, जब उसमें असरेटिव में पढ़ रहे थे तो वहां पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाते थे, वहां पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाते थे, बोलिए, इन्वर्टेड कामा की जगह पर डेट लगाते थे ना। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर डेट नहीं, क्या लगाएंगे, कहेंगे कि सर हम लोग आस्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। ठीक ना, क्या लिखेंगे जी, आस्क लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाएंगे, आस्क। सही है, कहोगे सर आस्क तो हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है, तो ये कनेक्टिव वर्ड कैसे हो सकता है, ये कनेक्टिव वर्ड कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस है ना थोड़ा सा भी। ये कहेंगे कि सर ये तो वर्ब हमारा क्या है, सर ये तो वर्ब हमारा आस्क है, तो कनेक्टिव वर्ड कैसे हो सकता है। कनेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कंजंक्शन, दो लोगों को, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो अब बताइए, आस्क हमारा कंजंक्शन है,
नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा भी, ठीक ना, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, ठीक ना। तो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, ठीक ना। उसके बाद सेड की जगह पर क्या लगा देंगे जी, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए डायरेक्ट अगर कहूँ मैं, डायरेक्ट में ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन, ठीक है। क्या कहूँ, ही सेड टू मोहन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आर यू प्लेइंग द मैच, ठीक है। तो अब बताइए, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस अलग हो गया, बस जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम वहाँ पर क्या लगाते थे, टूल लगाते थे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे, ठीक ना। तो आस्क में अगर हमारा पास्ट में रहेगा तो उसमें ईडी जोड़ देंगे, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, ही सेड टू को आस्क्ड, उसके बाद मोहन, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या अब बताइए, डेट। कहेंगे डेट नहीं सर, क्या लिखेंगे, इफ या वेदर, ठीक है। इफ या वेदर। अब बताइए यू है, यू कौन सा पर्सन है, तो कहेंगे सर यू तो हमारा सेकंड पर्सन है, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जी, तो मोहन है। तो मोहन है तो क्या लिखेंगे, ही, इफ ही। अब बताइए इसमें क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर छूट गया है, जना नहीं रहा था, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यू कौन सा पर्सन है, कहेंगे कि सर यू तो हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो ये हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद अब बताइए ही के अनुसार ये जो कौन सा टेंस है, तो कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस को, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो कहेंगे कि सर पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज वर लगता है, यही लगता है ना जी, क्या लगता है, वाज वर लगता है। ये बताइए वाज वर लगता है, तो अब बताइए जब वाज वर लगेगा तो यहाँ पर ही के अनुसार क्या लगाएंगे, तो कहेंगे कि सर ही के अनुसार तो हम वाज ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेइंग है, क्या है जी, प्लेइंग है, तो प्लेइंग कर देंगे। अब बताइए द मैच है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, द मैच लिख लेंगे। कुछ करना है जी इसमें, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। इसमें इंट्रोगेटिव जो है वो हट जाता है, ठीक ना। अब बताइए कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट किसी को है तो बोलिए। ठीक है,
आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं I said to me, he said to me, इन्वर्टेड कॉमा में आर यू डांसिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, वो मुझसे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, रोड पर डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा जी, तो लिखेंगे सर ही आस्क में ईडी जोड़ देंगे, आस्क्ड हो जाएगा। मी है तो मी कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, इफ लिख लेंगे। उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन मी के अनुसार तो आई लिख लेंगे। आई के अनुसार बताइए वाज लगाएंगे, लगाएंगे ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, डांसिंग है तो डांसिंग कर देंगे। उसके बाद कहाँ हो रही है जी, तो ऑन द रोड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं इन लोग इसको कौन लगा लेते हैं। रीना से टू हर हस्बैंड ठीक है, रीना से टू हर हस्बैंड, यानी रीना अपने पति से कहती है, ठीक ना। क्या कहती है जी, क्या कहते हैं, यू हैव हेल्प एनी पर्सन। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का कल हम रूल बताए थे। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, कल रूल हम बताए थे। ये बताया गया था कि सर ये तो हमारा कौन सा टेंस है, पहले टेंस को पहचानिए, ठीक ना। जब टेंस पहचान जाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब पहचान जाएगा तो समझ जाइए कि लगा लेंगे, ठीक ना। टेंस क्या है हमारा, कहेंगे कि सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किस में करते हैं जी, कहेंगे कि सर पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किस में चेंज करेंगे जी, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो बताइए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है जी, तो कहेंगे कि सर इसका हेल्पिंग वर्ब तो हेड लगता है। क्या लगता है, हेड लगता है। ये बताइए जब हेड लगेगा, क्या लगेगा, हेड, तो बन नहीं जाएगा,
अब कहेंगे कि सर ये तो से है तो किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। किस में बदलेंगे जी? टेल्स में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रीना जी कह रही है किन से? अपने हस्बैंड से, अपने पतिदेव से। क्या कर रही हैं? कह रही हैं कि यू हैव हेल्प्ड एनी पर्सन, थे ना? तुम क्या करोगे? अपने किसी भी पर्सन को मतलब हेल्प कर चुके होगे, ठीक ना? मतलब अब बताइए यहाँ पर से को किस में बदलेंगे जी? कहेंगे कि सर इसको तो टेल्स में बदलना है क्योंकि यस लगा है। अब बताइए यहाँ पर टू हर है, तो बताइए टू हर की जगह पर क्या लिख देंगे? कहेंगे कि सर ये तो हर बताए थे आप। हर क्या? हस्बैंड। क्या जी? हस्बैंड। यहाँ पर लिखेंगे हर हस्बैंड, ठीक है। अब बताइए इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या बताए थे? कहेंगे कि सर ये तो असर्टिव सेंटेंस का है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ब नहीं निकला है। जब क्वेश्चन वर्ब नहीं निकला है तो क्या करेंगे बताइए? जब क्वेश्चन वर्ब नहीं निकला है तो यहाँ पर इन्वर्टेड की जगह पर हम डेट का यूज कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ब निकला रहता, हेल्पिंग वर्ब जो निकला रहता, ठीक है, तो यहाँ पर हम डेट की जगह पर क्या लगाते? इफ या वेदर की यूज करते, ठीक ना? क्या करते जी? इफ या वेदर का। तो अब बताइए यहाँ पर डेट। अब बताइए यू कौन सा पर्सन है? तो यू हमारा कौन सा पर्सन है? तो सेकंड पर्सन है। तो बताइए सेकंड पर्सन किसके अनुसार? तो हम हस्बैंड के अनुसार बदलेंगे। तो हस्बैंड के किससे डिनोट करेंगे? तो ही से डिनोट कर देंगे। किससे कर देंगे जी? ही से। उसके बाद बताइए हैव है। क्या है? हैव को किस में चेंज करेंगे? तो कहेंगे कि सर हैड में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है? हेल्प है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हेल्प एनी पर्सन। अब बताइए इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। अब बताइए और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, ठीक ना? और एग्जांपल दें? बोलिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाला चलिए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। लिखिए तब। ईसा सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ईसा सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए यू कैन टेक। टेक का मतलब क्या होता है भाई? यू कैन टेक। टेक का मतलब क्या होता है? देना कि लेना? ये बोलिए। यू कैन टेक माई बैग। यू कैन टेक माई बैग। इसको कैसे बदलोगे? कैन को किस में बताया गया था चेंज करने के लिए? कैन को किस में बताया गया था चेंज करने के लिए? कहेंगे सर कैन को तो कुड में बताया गया था। किस में बताया गया था? कुड में। आइस ईसा है ना? ईसा सैड है तो सैडे रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या लगाएंगे जी? डेट लगा देंगे। यू कौन सा पर्सन है? तो सेकंड पर्सन है। देखिए जब सेकंड पर्सन है जब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार? तो कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब बताइए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? बोलिए।
यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर वो तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो उस पोजीशन में क्या करेंगे? तो उस पोजीशन में आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक ना। ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। आप फ्रीडम है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्ट आप मान कुछ भी सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन भी मान सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट में क्या मान सकते हैं? प्रोनाउन भी मान सकते हैं, नाउन भी ना मान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर नाउन में मानना चाहोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? रमेश लिख सकते हो, रानू लिख सकते हो, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। प्रोनाउन में आप क्या मान सकते हो? अब बताइए, ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है, तो हिम मान सकते हैं, मी मान सकते हैं, दे मान सकते हैं, ठीक ना। और क्या मान सकते हैं जी? अस मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये बताइए, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेड टू को शो नहीं करेंगे, ठीक ना, अपने अंदर फील करेंगे, ठीक ना, मान कर। तो यहाँ पर ईसा सैड, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे, अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्या मान लिए? रमेश को मान लिए। क्या मान लिए जी? रमेश को। तो जब यहाँ पर रमेश लिखेंगे ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ईसा सैड टू, क्या मान लिए थे जी? रमेश मान लिए थे। क्या मान लिए थे? अब बताइए, जब रमेश को सैड टू मान लिए थे, क्या मान लिए थे? सैड टू, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या मान लिए थे? रमेश मान लिए थे। तो जब रमेश मानेंगे तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सैड, जो है सैड टू को रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा, इसको सैड को किस में बदल देंगे बताइए? तो कहेंगे कि सर इसको सैड को अब हम टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पर रमेश मानते हैं तो अब बताइए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट मान कर दिखाता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पर ईसा, ठीक, सैड टू रमेश, ठीक ना, क्या जी? रमेश। यहाँ पर ईसा सैड टू मी भी मान सकते हो, यहाँ पर क्या मान सकते हो? हिम भी मान सकते हो, चाहे देम मान सकते हो, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या मान सकते हैं आप? क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं, किसी पर्सन का नाम मान सकते हैं। तो जब मानेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या मानेंगे? डैट। क्या मानेंगे जी? डैट। तो देखिए यहाँ पर डैट लिखा गया। तो जब सेड टू मानेंगे तो सेड टू की जगह पर अब क्या चेंज करोगे बताओ? सेड टू की जगह पर क्या चेंज करोगे? तो कहोगे कि सर सेड टू की जगह पर हम टोल्ड के यूज कर देंगे। किसके यूज कर देंगे? टोल्ड का, ठीक ना। तो हम कुछ भी एक मान कर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेड टू को हम सेड टू मी मान लेते हैं, चलिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यू कैन टेक, ठीक है, यू कैन टेक। अब बताइए, यू कैन टेक यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, यू कैन टेक। तो यहाँ पर सेड टू को, यहाँ पर ईसा है तो ईसा ही लिखेंगे, ठीक है। सेड टू को हम किस में बदल देंगे जी? टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मी को क्या करेंगे? तो मी लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिख लेंगे? डेट लिख लेंगे। यू कौन सा पर्सन है? कहेंगे कि सर सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मी है तो मी को किस में चेंज कर लेंगे? आई में। तो यहाँ पर आई कैन को किस में बदलेंगे? कुड में। उसके बाद यहाँ पर जो टेक है तो टेक लिख लेंगे। उसके बाद माई। अब बताइए, यहाँ पर माई जो है हमारा कौन सा पर्सन है? कहेंगे कि सर फर्स्ट पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज करोगे? किसके अनुसार चेंज करोगे? तो ईसा के अनुसार चेंज करोगे।
तो यहाँ पर क्या कर लिख लोगे, हर। ये क्या हो गया, ठीक है। देखो लो इधर समझो, तो यहाँ पर माई के अनुसार क्या कर लेंगे, हर कर लेंगे, ठीक ना। तो जब हर कर लेंगे तो हर के बाद तो ईसा के अनुसार हर हो जाएगा, उसके बाद टेक केयर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज बस रहने देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे, इंट्रोगेटिव पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक ना। पेजा भगाइए, पेजा को भगाइए ना, वहाँ से प्रीवियस टच कर दीजिए ना, फिर हद तक खत्म हो जाएगा। ऊपर टच कीजिए, प्रीवियस करके उस पर टच कर दीजिए। उस पर नहीं जा रहा है, नहीं होता रहा है, उसको तो हटा दीजिए, साइड में हटाइए, उसको खींच दीजिए दूसरी तरफ, उसको हाँ हो जाएगा। हाँ कहाँ पूरा खींचिए, तो ठीक है, मूव करके कर दीजिए तो ठीक है। तो आज बस रहने देते हैं, कल हम लोग इंट्रोगेटिव पर और इम्परेटिव बचेगा, ठीक ना। दोनों रोल को हम लोग कल कवर कर लेंगे, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि नरेशन खत्म हो जाए, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच।